जब हम विश्व इतिहास के पन्ने पलटते हैं तो कई ऐसे राजा महाराजाओं के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। इनमें कुछ काफी प्रतापी रहे तो कुछ दुष्ट, लेकिन आज हम एक ऐसी महारानी की कहानी बताने जा रहे हैं जिनका इतिहास काफी क्रूर माना जाता है। जी हाँ, दुनिया में कई ऐसे सीरियल किलर हैं जिन्होंने सैकड़ों लोगों को मौत के घाट उतार दिया। इनमें से ज्यादातर मर्द थे, लेकिन आज हम आपको एक ऐसी महिला की कहानी बताने जा रहे हैं जो न सिर्फ दुनिया की सबसे खतरनाक महिला थी, बल्कि उसे दुनिया की सबसे खतरनाक सीरियल किलर महिला के रूप में जाना जाता है। इस महिला का शौक ऐसा था जिसे सुनकर आपका दिल दहल जाएगा। तो आइए हम बात करते हैं आज इसी सीरियल किलर महारानी की, इसमें जुड़े अजीबोगरीब शौक की। हम बात कर रहे हैं हंगरी की रहने वाली महारानी एलिजाबेथ बाथरी की। एलिजाबेथ बाथरी जो इतिहास की सबसे खतरनाक और वैसी महिला सीरियल किलर के तौर पर जाना जाती है। साल 1585 से 1610 के बीच बाथरी ने 600 से भी ज्यादा लड़कियों की हत्या कर उनके खून से स्नान किया था। कहा जाता है कि किसी ने एलिजाबेथ को खूबसूरती बरकरार रखने के लिए कुंवारी लड़कियों के खून से नहाने की सलाह दी थी। फिर क्या था, एलिजाबेथ को यह तरीका इतना पसंद आया कि वो इसके लिए क्रूरता की सारी हदें पार करती गई। एलिजाबेथ बाथरी हंगरी साम्राज्य के एक अमीर घराने से थी। मालूम हो, इनकी शादी फेरेक नेडेस्टी नामक व्यक्ति से हुई थी, जो कि तुर्कों के खिलाफ युद्ध में हंगरी के राष्ट्रीय हीरो था। बताया जाता है कि एलिजाबेथ अपने पति के सामने भी लड़कियों का शिकार करती थी। वह स्लोवानिया के चार्चिज स्थित अपने महल में रहती थी और उन्होंने वही सारी घटना को अंजाम दिया था। बताया जाता है कि एलिजाबेथ ने साल 1585 से 1610 के दौरान लगभग 650 से भी ज्यादा लड़कियों को काटकर उनकी हत्या कर दी थी और हत्या के बाद उनके खून को एक टब में भरवाती थी, फिर घंटों इससे नहाती थी। माना जाता है कि इन्हें कुंवारी लड़कियों के खून से नहाने का शौक था। इसी के चलते वह लड़कियों को अपना शिकार बनाती थी। उसके शिकार में ज्यादातर कुंवारी लड़कियां ही होती थी। उसे लगता था कि इसके खून से नहाने से उसकी जवानी सारी उम्र बरकरार रहेगी। खुद को जवां रखने के जुनून ने उसे दुनिया की नंबर 1 सीरियल किलर बना दिया था। इतना ही नहीं, सीरियल किलर एलिजाबेथ लड़कियों को मारने के बाद उनके साथ बर्बरता और दरिंदगी करने से बाज नहीं आती थी। प्रचलित कहानियों के मुताबिक वह मृत लड़कियों के शरीर के मांस को अपने दांतों से काटकर निकाल लेती थी। कहा यह भी जाता है कि एलिजाबेथ बाथरी के इस भयानक जुर्म में उनके 3 नौकर भी उनका साथ देते थे। कहा जाता है कि लड़कियों को अपने चंगुल में फंसाने के लिए एलिजाबेथ बहुत बड़ा जाल बुनती थी। एक ऊंचे रसूख वाली महिला होने की वजह से वो आसपास के गांवों की गरीब लड़कियों को अपने महल में अच्छे पैसों पर काम करने का लालच देकर बुला लेती थी। लेकिन लड़कियां जैसे ही महल में आती थी वो उन्हें अपना शिकार बना लेती थी। इतना ही नहीं, कहा जाता है कि जब इलाके में लड़कियों की संख्या काफी कम हो गई तब उसने ऊंचे परिवार की लड़कियों को अपना शिकार बनाना शुरू कर दिया था। हंगरी के राजा को जब इस बात का पता चला तो उन्होंने इस मामले की जांच करवाई। इस मामले को लेकर जब जांचकर्ता एलिजाबेथ के महल में पहुंचे तो वहां का हाल देखकर दंग रह गए। जांच दल ने एलिजाबेथ के महल में कई लड़कियों के कंकाल और सोने चांदी के आभूषण बरामद किए। इसके बाद साल 1610 में हंगरी के राजा के आदेश के बाद उसे 3 नौकरों के साथ गिरफ्तार कर लिया गया। इन सब तथ्यों के मद्देनजर उसे महल में ही कैद कर लिया गया। करीब 4 साल बाद उसकी इसी महल में मौत हो गई। उपन्यासकार ब्राम स्टोकर ने एलिजाबेथ बाथरी के जीवन पर आधारित एक उपन्यास लिखा था जिसका नाम ड्रकुला था। उपन्यास के मुताबिक बाथरी के निशाने पर ज्यादातर गांव की लड़कियां होती थी, क्योंकि वह आसानी से उसके चंगुल में फंस जाती थी। एलिजाबेथ के ऊपर हॉलीवुड में कई फिल्में भी बनी हैं। तो आशा है कि आज का वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। ऐसे और ज्ञानवर्धक वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, इंकलाब जिंदाबाद।